नमस्कार दोस्तों, आज मैं छठ पूजा के महत्व और उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। छठ पूजा पर्व नहाय खाए से सूरज के चढ़ते और डूबते सूरज को अर्घ पर समाप्त होता है। यह पर्व साल में 2 बार होता है, पहला चैत में और दूसरा कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर मनाए जाने वाले को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह छठ यूपी बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है। बिहार में खास करके इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा और नियम से मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व होता है। इसका छठ पर्व का बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम वन से 14 साल के बाद वन से वापस आए थे, तो रावण की वध से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक सूर्य यज्ञ करना चाहा था। सूर्य यज्ञ करने के लिए उन्होंने मुगहर ऋषि को आमंत्रित किया था। मुगहर ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को सूर्य देव की उपासना करने का नियम बताया। इस तरह से माता सीता ने मुगहर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की और सप्तमी को उन्होंने उगते सूरज को अर्घ देकर इसका उद्यापन किया। और ऐसा भी मानना है कि छठ पूजा का महाभारत काल से ही प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण इसकी शुरुआत की थी। सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो घंटों घंटों पानी में रह के, जल में रह के सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे, अर्घ देते थे, जिसके कारण वो बहुत वीर और प्रतापी योद्धा थे। इस तरह से भी सूर्य भगवान की पूजा का महत्व है। और ऐसा भी एक प्राचीन कथा है। कहते हैं कि पहले एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। संतान के प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। फिर प्रियव्रत राजा ने पुत्र यष्टि यज्ञ किया, जिससे रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही वो बच्चा मर गया। जब राजा वो मृत बच्चे को लेकर उसको दफनाने के लिए जंगल में गए, तो जब ही वो अपने सीने से बच्चे को लगा के और पूरा रो रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर एक खूब सुंदर पुष्प विमान आके उतरा। उसमें एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, नारी थी। तब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप कौन है माता, आप अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी माता हूँ, मैं संतान और पुत्र की रक्षा करती हूँ। तब उन्होंने अपने पुत्र को नीचे लिटाकर और उनकी षष्ठी माता की पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, प्रणाम किए उनको। तो माता ने कहा कि क्यों रो रही हैं आप, इसको क्यों अपने बच्चे को सीने से लगा कर रो रहे हैं। तब प्रियव्रत राजा ने सारी बात कह सुनाई। जब माता ने सुना तो उन्होंने कहा कि बच्चे को मुझे दे दो, मैं तो देखूं कहाँ है, कैसा है। जब उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में लिया षष्ठी माता ने, और वो जैसे ही उसके सिर पर अपना हाथ फेरा, वो बच्चा हंसने खेलने लगा और जीवित हो गया। इस तरह से प्रियव्रत राजा का पुत्र जीवित हो गया। तब से राजा ने अपने नगर में प्रचार करा दिया कि षष्ठी माता की पूजा करें।